हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन देख रहे हैं सेट से रिलेटेड। इसके पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने पूरा उसका थ्योरी समझ लिया था। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन समझिए आप। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, और जो सेट है तो जो आपको आंसर भी जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है कि सेट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर ऑफ जे। ठीक, ईयर के सभी मंथ का कलेक्शन करना जो जे से स्टार्ट होता है। तो हो सकता है क्या भाई ये सेट बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। जनवरी हो सकता है, जून हो सकता है। तो ऐसे जो लेटर हैं जो जे से स्टार्ट होने वाले हैं मंथ, है ना, तो हम उसका कलेक्शन कर सकते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, मैं तो एक दो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बाकी सभी क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक, नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे देखिए, द कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ जे इज वेल डिफाइंड। ठीक, पूरा आपका क्वेश्चन ही है, बिगिनिंग विथ जे तक तो पूरा क्वेश्चन ही लिखा है हमने। आगे क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक, ये डिफाइन है भाई, है ना। मंथ में, ईयर में हम जब मंथ काउंट करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे मंथ हैं जो जे से स्टार्ट हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, तो जो जे से स्टार्ट हो, जनवरी, जून, जुलाई, तो ये सब ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, उनका हम कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका सेट बनाया जा सकता है, इसलिए सेट है। ठीक, तो इज वेल डिफाइंड, तो दिस कलेक्शन इज अ सेट। अगर हम इनका कलेक्शन करेंगे तो वो सेट होगा, क्योंकि वो डिफाइन हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये आंसर इस टाइप से लिखना है। तो उसने बोला कि जस्टिफाई योर आंसर, तो आंसर को जस्टिफाई करना और बताना है कि वो सेट होगा कि नहीं होगा। तो आंसर, द कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जी इज वेल डिफाइंड, सो दिस कलेक्शन इज अ सेट। सेकंड क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक, तो आप ऐसा कहीं सर्च करके नहीं बताएंगे कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स भाई किस कैटेगरी में ले रहे हैं, क्या है, क्योंकि डिफरेंट पर्सन है तो सबका सिलेक्शन का डिफरेंट तरीका है। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, सो इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। क्योंकि सभी डिफरेंट पर्सन है तो सबका सोचने का, समझने का तरीका अलग है, तो उनका क्राइटेरिया अलग फिक्स होगा कि भाई ये राइटर टॉप पे होना चाहिए, ये टॉप 10 है, दूसरा बोलेगा कि ये टॉप 10 है। ठीक, तो ये डिफाइंड नहीं है चीजें। तो यहाँ पे आंसर लिखा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड। ये भाई डिफाइंड नहीं है। ठीक, इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज दिस इज वेरी टू पर्सन, क्योंकि क्या करेगा वो, पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा। दिस कलेक्शन इज अ नॉट सेट। ठीक, तो इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो आपको ये लिखना है 2 लाइन, उसके बाद दिस इज नॉट सेट। थर्ड क्वेश्चन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा है क्या, ऐसी कोई टीम है जिसमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हो, है ना, तो ये भी डिफाइन नहीं है। ठीक, तो आपको सेम एज इट इज लिखना है जो हमने ये लाइन एज इट इज लिखी है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक, सो इट इज नॉट अ सेट, यानी दिस कलेक्शन इज अ नॉट अ सेट। ठीक, तो आपको एज इट इज लिखना है यहां तक पूरा, इज नॉट वेल डिफाइंड, इसके आगे नॉट वेल डिफाइंड, दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन इस टाइप से हो जाएगा, नॉट अ सेट। अगला, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में सभी बॉय का कलेक्शन करना तो डिफाइन हो जाएगा भाई। क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है, ठीक, उसमें से 10-20 गर्ल्स हैं तो उनको अलग कर दो, बाकी सबको, सभी बॉयज हैं तो उनका हम कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड, सो दिस कलेक्शन इज अ सेट। ठीक, तो आपको ये लिखना है सॉल्यूशन में, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन अ क्लास, इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड। ठीक है, ये वेल डिफाइंड है, पूरी तरह से डिफाइंड है ये। ठीक है, तो दिस कलेक्शन इज अ सेट। अगला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो उन नंबर्स का कलेक्शन करना है जो लेस देन 100 है, वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 से 100 तक के बीच के सभी नंबर 1 2 3 4 5 अप टू 99। ठीक, तो हम उनका भी कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेट है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज वेल डिफाइंड, दिस कलेक्शन इज अ सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स रिटन द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ठीक, उन नॉवेल्स का कलेक्शन करना जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। ठीक है, तो ये भी वेल डिफाइंड है। तो दिस कलेक्शन द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स written by Munshi Premchand is well defined, so this is set here, this collection is a set. अगला, the collection of all 11 integers or even integers, तो even integers का हम सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफाइन हो जाएगा पूरी तरह से। तो this the collection of all even integers is well defined, integers well defined है 2 4 6 8, तो हम बना सकते हैं सेट। तो this collection is a set, it is a set. The collection of questions in this chapters, काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस का हम कलेक्शन कर सकते हैं या काउंटिंग कर सकते हैं कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है उसे काउंट किया जा सकता है। ठीक, तो दिस कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड, इट इज अ सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, है ना। मान लो मेरा कुछ अलग हो तरीका बताने का कि ये टॉप 10 डेंजरस है, कोई दूसरा बोले कि नहीं ये टॉप नहीं, ये टॉप 10 डेंजरस एनिमल्स है। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक, तो इसका हम सेट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज इट वेरी पर्सन टू पर्सन, है ना। पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, ये वेरी करेगा। तो देयरफॉर दिस कलेक्शन इज अ नॉट सेट। ठीक, तो मैंने दो आपको लिख के एक्सप्लेन कर दिया है कैसे लिखना है, बाकी इन सब का भी मैंने समझा दिया है आपको। सिमिलरली आपको ऐसे ही इसका रिजल्ट या आंसर लिखना है। ठीक, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप बताइए कि वो भाई कलेक्शन इसका पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल होगा तो सेट होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसके नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट ए इक्वल टू गिवन सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, जिसका एलिमेंट 1 2 6 है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू इन ब्लैंक स्पेस, है ना। ये ब्लैंक स्पेस है तो आपको ये जो सिंबल है पुट करना है। ठीक, तो बिलोंग्स टू का मतलब कि मान लीजिए ये 5 है तो 5 इस सेट में है क्या, तो बिलोंग्स टू यानी उसमें है, और ये नॉट बिलोंग्स टू यानी सेट में नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये बिलोंग्स टू का साइन हो जाएगा, 5 बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक, 8 है क्या, नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू। 0 नॉट बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू का साइन, 2 बिलोंग्स टू का साइन, और 10 नॉट बिलोंग्स टू का साइन। ठीक, तो ये आपको बताना था कि इस सेट में है या नहीं है, यानी बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। तो हमने सभी साइन सिंबल पुट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन 3 मैंने उधर लिख दिया है, आप एक बार देख लीजिए उससे क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन में। यानी सभी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यानी उसका टेबल फॉर्म लिखना है। सभी क्वेश्चन में हमें टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो सॉल्यूशन लिखते जाता हूं 1 बाय 1 करके, समझते जाइएगा। सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन, a is a set, a is equal to curly bracket x such that x is an integer -3 to 7, है ना। बिलोंग्स मतलब x जो लाई करेगा आपका -3 to 7 के बीच में लाई करेगा, और वो x किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो पहले का आंसर हो जाएगा -3 से 7 के बीच के सभी इंटीजर्स, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी इस x की वैल्यू -3 और 7 के बीच की सभी इंटीजर वैल्यू a है, तो हमने उसे नोट डाउन कर दिया। सेकंड का सॉल्यूशन समझिए, b क्या दिया हुआ है, x such that x is a natural number less than 6। 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बता दीजिए क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 तो चाहिए नहीं, 6 से छोटा लेस देन 6, तो 1 2 5 ये b हो गया आपका। थर्ड आंसर देखिए, तीसरा आंसर क्या है, सी वाला, x such that x is a 2-digit numbers such that the sum of digit is 8। x such that x is a 2-digit number, 2 digit एक नंबर होगा x, उसका जिसका सम क्या होना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो सभी 2 डिजिट नंबर जिनका सम 8 आए लिख देते हैं हम। 2 डिजिट नंबर, जैसे पहला 1 लोगे तो 7,
17 1 7 8 हो जाएगा, तो 1 7 इनका सेट बन गया, सॉरी 17, ठीक, तो 17 हो गया। फिर जस्ट इसका रिवर्स भी 71, इन दोनों का भी सम होगा। फिर 2 के साथ 6 26, इन दोनों का सम, तो ये 62, इन दोनों का भी सम 8 होगा। फिर 3 5 45, तो कितना हो जाएगा 53, और लास्ट कौन सा आपका 4 4 44, ठीक है। तो ये ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जिनका सम क्या होगा, दोनों का आपस में सम करोगे डिजिट का तो 8 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 डी समझते हैं। x is such that x is a prime numbers which is divisor of 60। 60 का डिवाइजर जो होगा वो प्राइम नंबर क्या है आपका x है, तो 2 लिया, डिवाइजर तो कितना हो जाएगा 30, फिर से 2 से डिवाइड किया 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1, तो ये 60 के डिवाइजर हो गए, ठीक है। वो और प्राइम नंबर का सेट बनाना है, तो डिवाइजर 2 2 3 5, तो हम लिखते हैं 2 3 5, वनली 2 रिपीट हो रहा है तो रिपीट को तो एक ही लिखना है, हमें 2 बार रिपीट नहीं करना है, तो एक 2 होगा 3 होगा और 5, उसका हमने सेट बना दिया डिवाइजर ऑफ 60 का। क्वेश्चन 5, द सेट ऑफ ऑल लेटर वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, है ना, ट्रिगोनोमेट्री सेट लेटर का हमें सेट बनाना है ई, तो बना दीजिए टी आर आई जी ओ एन एन एम ओ आ चुका है, तो ओ के बाद ये ओ फिर से नहीं आएगा, एम ई टी भी हो चुका है, आर वाई, ठीक है, टी आर आई जी ओ एन एम ई आर वाई, यानी जो रिपीटेड था उसको हटा दिया मैंने और बाकी जो भी सभी एलिमेंट थे लिख दिए। अब लास्ट वाला 6 समझ लीजिए, एफ, एफ में क्या करना है, बी डबल टी आर बेटर लेटर का आपको सेट बनाना है, तो सेट बना देते हैं, बी ई टी आर, क्योंकि ई हो चुका है, ई 3 टाइम्स, यहाँ पे ई 2 टाइम्स है और टी भी 2 टाइम्स है, ठीक, तो एक 1 टाइम्स ई आ गया और 1 टाइम्स टी आ गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन हो गया, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, है ना। 4th क्वेश्चन में अब क्या करना है, इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी आपका टेबुलर फॉर्म लिखा हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए, ठीक है, क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे पहला क्वेश्चन 3 6 9 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x सच दैट x इक्वल टू क्या है 3n है, एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड n की वैल्यू जो ये है स्मॉल n जो होगा वो क्या होगा 3 4 जा 12, यानी 1 से स्टार्ट होगा n और 4 से छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। तो n जो लाई करेगा, n लाई बिटवीन 1 to 4। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए आप, सेकेंड क्वेश्चन 2 4 6 16 8 16 32, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 3 जा 4 जा, यानी 2 की डिग्री बनती जा रही है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2 to the power n, 2 की पावर n, where n belongs to capital N, and ठीक 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट होगा n और लेस देन 5, ठीक। अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा 2 1 जा 2, 2 रखा हमने तो 2 2 जा 4, 3 रखा तो 2 into 2 into 3, 4 2 जा 8, फिर 4 16, ये 32 है ना, यानी डिग्री बनती जाएगी। थर्ड देखिए ये 5 की डिग्री बन रही है, x such that x is equal to 5 to the power n 1 2 3 4, ठीक, and n belongs to capital N, 1 to less than n is greater than equal to 1 and less than equal to 4, ठीक। सिमिलरली है ना, 1 रखोगे आप n की वैल्यू से कितना आएगा 5, n is equal to 2 रखा हमने तो 25, 3 रखा 125, 4 रखा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आप,
2 4 6 8, ठीक। तो 2 का मल्टीपल चल रहा है ना, यहाँ पे 2 का मल्टीपल है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, ठीक। 2 1 जा 2, यानी या भी लिख सकते हैं x इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, है ना, ये इवन नंबर्स का सेट है। x इज सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर का सेट है। फिफ्थ क्या है, x सच दैट, अब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू n स्क्वायर where n belongs to capital N and 1 से वैल्यू ग्रेटर होगी n की और लेस देन 10, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है सबका, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 100 है, यानी 10 का स्क्वायर, ठीक। तो जो n होगा हमारा क्या हो जाएगा आपका 1 to 10 तक होगा, और सभी वैल्यू पुट करते जाइए तो इस टाइप के एलिमेंट सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ना, हमें क्या करना है इसमें, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। लिस्ट बनाना है नहीं, अब उसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है, यानी रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन है तो हम उसको कर्ली ब्रैकेट में करके लिख रहे हैं, x says that x is an odd natural numbers, odd natural numbers, ठीक है, ध्यान दीजिए x is an odd natural numbers। odd natural numbers क्या हो जाएगा भाई, 1 3 5 7, ये हो गया ऑड नेचुरल नंबर्स। कंडीशन नहीं दी कोई कितने कहां से कहां तक x की रेंज है, तो हमने डाइवर्स करके छोड़ दिया, सभी ऑड नेचुरल नंबर्स हो गए। b क्या है, तो हम इसे a करके लिखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन a इक्वल टू 1 3 5 7, ये हो गया। सेकेंड का सॉल्यूशन b इज इक्वल टू x is an integer greater than -1/2 less than 9/2, तो -1/2 यानी -0.5 से बड़ा x होना चाहिए और 4.5 से छोटा इंटीजर वैल्यू, तो क्या हो गया -0.5 से बड़ा 0 1 2 3 4, ये हो गया आपका सभी इंटीजर्स, इनके बीच में लाया करने वाले, ठीक। सी देखिए, सी क्या, x such that x is an integer x square is less than -4, ठीक है, यानी ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है, मतलब नंबर होगा जो 4 से छोटा हो, ठीक। तो 0 का स्क्वायर 4 से छोटा होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा 1 से छोटा होगा, 2 का स्क्वायर छोटा होगा, यानी +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 0, ये हो जाएगा -1 -2 0 1 2। बाकी कोई भी और नंबर लेते हैं, 3 लेते हैं या +-3, अगर आप लोग देखो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9, तो 9 ग्रेटर हो जाएगा ना 4 से, तो ये गलत हो जाएगा, ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। अगला x says that x is a letter of word, c d देखिए, d आपको सेट बनाना है, l o y l l o y y a, l तो हो चुका है ऑलरेडी फिर से, है ना, तो दोबारा नहीं होगा, l o y a लोया। e x is a month of year not having 31 days, तो 31 डेज नहीं होने चाहिए, ऐसे मंथ का सेट बनाना है आपको। यहां से काउंटिंग जनवरी, ये 31 होता है फेब, ठीक, तो ये फेब हो गया, मार्च अप्रैल, फिर अप्रैल मई, फिर यहां जून हो जाएगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर होगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर होगा, ठीक है, ये सभी सेट बन गए। फरवरी मार्च फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं, लेस देन 31 होते हैं। अब यहां से एफ वाला देखिए क्या है, एफ किसका सेट है, x says that x is a consonant in English alphabets which precedes k, यानी k से पहले के सभी कॉन्सोनेंट आपको लिखने हैं, यानी k की तरफ प्रोसीड करने वाले, तो कॉन्सोनेंट b ए तो होगा नहीं, c d e नहीं होगा, f g h
आई नहीं होगा, जे। ठीक है, सभी कॉन्सोनेंट विच प्रोसीड टू के। ठीक, यानी सभी वॉवेल्स हटा दिया इसमें से, ए ई आई हटा दिया मैंने, बाकी सभी लिख दिए। ठीक है, जे तक यानी के की तरफ प्रोसीड करने वाले सभी कॉन्सोनेंट, तो ये सभी कॉन्सोनेंट हो गए हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 6 देखते हैं ना। 6 क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, यानी ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों को हमें मैच करना है। तो मैं पढ़ के बताते जाता हूँ आपको। अब इधर एबीसी जो आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको इजीली मैं इससे मैं इसको समझा रहा हूँ क्योंकि इजी होगा समझने में। अब ये समझने में आपको इससे आप कनेक्ट करोगे तो थोड़ा सा टफ रहेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म से कनेक्ट कर रहे हैं। पहला, x such that x is a prime and divisor of 6। तो 6 का डिवाइजर वो भी प्राइम नंबर्स, तो क्या होता है भाई, सबको पता है कि 2 और 3 होंगे। 6 के डिवाइजर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 और 6, ये सभी डिवाइजर है। लेकिन प्राइम कौन से हैं, 2 और 3। ठीक है, तो पहले का सेकेंड से मैच हो जाएगा, सेकेंड वाला मैच है। ठीक, अब x such that x is an odd natural number less than 10। ऑड नंबर्स लेस देन 10, तो सभी ऑड नंबर्स लेस देन 10 ये रहा फोर्थ, तो इसका फोर्थ आंसर। सी देखिए, x such that x is a natural numbers and divisor of 6। तो सभी नेचुरल नंबर और 6 के डिवाइजर, तो यहाँ पे मैंने लिखा था पहले ही 1 2 3 6, तो 1 2 3 6, तो कौन सा ये आपका फर्स्ट वाला, तो इसका ये फर्स्ट हो गया। अब बी समझिए, x such that x is a letter of what मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का आपको सेट बनाना है, तो मैथमेटिक्स से सेट बना हुआ है। ठीक, बस ध्यान रखना है कि सेट में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो किसी भी लेटर का यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है मैथमेटिक्स का, तो ये किसका है, थर्ड मैच होगा। ठीक, तो आप ये मैचिंग सामने करके लिख लीजिएगा। अब ये आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज समझेंगे।